Hello students, today we will be see again topic number 3, admission of partner. Under this topic we discuss practical problem, but before we have to see specimen of revaluation account and profit and loss adjustment account. Revaluation means into this revaluation accounts we revaluation of our assets and liabilities. Under this practical problem we discuss how to calculate, how to solve the practical problem in this method. Last 20 videos we see the theoretical parts. Under this video we discuss revaluation of assets and liabilities, but before we see the admission of partner, meaning of admission of partner, goodwill, types of goodwill, how to calculate average profit method and super profit method, and some small examples we discuss now in last lecture. But today into this lectures we see topic number 3, admission of partner. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले उसका जो स्पेसिमम है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों का स्पेसिमम तरीका है. इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो आपको दी जाती है, उस एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन आपको करना है. एडजस्टमेंट के अंदर आपको उसकी वैल्यूज दी जाती है, न्यू वैल्यूज और ओल्ड वैल्यूज बैलेंस शीट में, वो प्रिपेयर करना पड़ती है. इस टॉपिक के अंदर आपको 3 अकाउंट ओपन करना है. फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, उसे कहते हैं अनदर वर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सेकंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट्स. कौन सी ओपनिंग 1 अप्रैल की बैलेंस शीट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है और आपको प्रॉब्लम टैली करना है. फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्लोज करना है, उसका डिफरेंस कैपिटल अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस है ट्रांसफर टू ओपनिंग बैलेंस शीट्स, बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है और बैलेंस शीट की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपकी टैली हो जाती है. इस तरह प्रॉब्लम आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है. हर प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कुछ अपने स्टेप्स है. पहले स्टेप से आपको अकाउंट ओपन करना, 3 अकाउंट्स आप पहले ओपन करना. स्टेप्स पहले देखेंगे, स्टेप्स ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेप्स आपके फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोज. फर्स्ट है अकाउंट्स ओपन करना. अकाउंट्स ओपन, कौन से अकाउंट्स ओपन करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या जो कहा गया लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सेकंड ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो एक्स वाई जेड जो थर्ड पार्टनर आप एडमिट करते हैं उसका भी आपको यहाँ पे कंबाइन ओपन करना है. इंडिविजुअल भी आप ओपन कर सकते हैं, कंबाइंड तीनों का अकाउंट एक साथ, डेबिट में 3 कॉलम, क्रेडिट में 3 कॉलम. और थर्ड जो आपका स्टेप्स है इसमें अकाउंट्स ओपन करना, थर्ड जो अकाउंट आपका बैलेंस शीट जो हमेशा की तरह प्रिपेयर करते हैं. यहां पर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट्स यहाँ पे प्रिपेयर करना है. ओपनिंग बैलेंस शीट्स, BS फॉर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है. फर्स्ट स्टेप क्या है, ओपन अकाउंट. 3 अकाउंट्स ओपन करना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट या जो कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहा गया, वर्ड दिया गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्पेसियम उनका तरीका है. दोनों में से एक अकाउंट आपको एग्जाम में लास्ट सेंटेंस में दिया था, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर अबव इन्फॉर्मेशन. ऊपर दी हुई इन्फॉर्मेशन के द्वारा आप एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करिए, प्रॉब्लम क्लास में आपको दिया जाता है. उसके बाद में आपको ओपन करना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स.
इसमें कॉमन ओपन करना, इंडिविजुअल भी आप ओपन कर सकते हैं, एक्स का सेपरेट, वाई का सेपरेट, और थर्ड पार्टनर आपका एडमिट किया होगा, न्यू पार्टनर, उसका सेपरेट ओपन कर सकते हैं। तो मोस्टली कैलकुलेशंस के लिए कॉमन ओपन किया हुआ कभी बेटर रहता है, तो विच विल ओपन कॉमन कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। 1 अप्रैल को कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर। सेकंड स्टेप आपके एडजस्टमेंट की टिक मार्क, एडजस्टमेंट्स टिक मार्क्स, जो आपको एडजस्टमेंट दिए हुए, एडजस्टमेंट मीन्स प्रॉब्लम के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट, उसे हिंदी में कहा जाता है समायोजन। इस एडजस्टमेंट को आपको टिक मार्क करना है, यानी मार्किंग करना है, डॉट करो, स्टार करो, या राइट करो, या स्टार करो, या जो आपको बेटर लगा वो एक टिक मार्क करके रखना है। कि इस वजह से क्या होता है, जब आप एडजस्टमेंट करते हैं, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, जिस एडजस्टमेंट का, जिस पॉइंट के ऊपर, जिस आइटम के ऊपर आपको टिक मार्क है या डॉट आपने करके रखा हुआ है, जो एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन हो या गुडविल हो, रिजर्व हो, इसके एडजस्टमेंट आपको दिए होंगे, या क्रिएट आरटीडी हो, या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशंस, या इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डिक्रीज वैल्यू इन एसेट्स। एसेट लायबिलिटी में जो इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं, जो एडजस्टमेंट आपको न्यू वैल्यूज दी जाती है, वो न्यू वैल्यूज से कंपैरिजन करने के लिए आपको टिक मार्क करना बहुत जरूरी होता है, टिक मार्क करके रखना एडजस्टमेंट के, इसलिए एडजस्टमेंट के टिक मार्क बहुत जरूरी है। थर्ड, एवरी एडजस्टमेंट सेकंड इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट आर 2-4 इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आपका होना चाहिए। एवरी एडजस्टमेंट है 2-4 इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट के आपको कितने इफेक्ट करना है, हमेशा कहते हैं एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। वो एडजस्टमेंट आपने क्या करेंगे, रेड पेन से बताएंगे समझ में आने के लिए। 4th स्टेप जो है, पहला अकाउंट क्लोज करना, जो अकाउंट आपको दिए हुए, जो आपने ओपन किए, अकाउंट क्लोज करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या उसको बोलेंगे आप अकाउंट क्लोज, अकाउंट क्लोज करना। उसका रूल्स क्या है, फर्स्ट अपन अकाउंट क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना, क्लोज करना है बंद करना, उसका डिफरेंस निकालना, वो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, जो अपना जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसको ट्रांसफर करना, ट्रांसफर टू, बाद में आप क्लोज करना ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको क्लोज करना है, कैपिटल अकाउंट क्लोज करना। और थर्ड जो आपका है बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट आपकी, बैलेंस शीट टोटल आपकी टैली होना चाहिए विदाउट एनी डिफरेंस। बैलेंस शीट की टोटल क्या होनी चाहिए आपकी, टैली होना चाहिए। लायबिलिटी और एसेट साइड जो आप टोटल करेंगे दोनों इक्वल आना चाहिए विदाउट एनी डिफरेंस। एसेट की टोटल सपोज 1 लाख है, लायबिलिटी टोटल भी आपकी 1 लाख रुपए आना चाहिए, सेम टोटल जब आती है, इट इज कॉल्ड आवर प्रॉफिट। आपका प्रॉब्लम 100% आपका टैली होता है। इस स्टेप से आप जाते हो तो फर्स्ट अकाउंट ओपन करना, सेकंड एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना, एवरी एडजस्टमेंट आर 2-4 इफेक्ट, थर्ड अकाउंट क्लोज करना, उसका रूल्स फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना, उसका जो डिफरेंस आएगा, डेबिट में डिफरेंस आएगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आएगा तो लॉस, डेबिट में डिफरेंस आता है प्रॉफिट, क्रेडिट में लॉस, हमेशा की तरह। ये डिफरेंस कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी साइड में आपको सेकंड इफेक्ट करना है। इस तरह आपको ये पूरे अकाउंट पे क्लोज करना है। इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आपको फर्स्ट स्टेप आपकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले, जो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप स्टार्ट करने वाले हो, उसमें ये पूरे रूल्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में देखते हैं ये हो गया आपकी स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। इसका कैलकुलेशन के लिए ये स्टेप्स उसके लिए। उसके बाद में देखेंगे स्पेसिमम, जो मेन पार्ट आपका है, स्पेसिमम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इजी टॉपिक है। खाली आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो इंक्रीजेस एंड डिक्रीज होती है, इस अकाउंट के ऊपर आपको उसको लिखना है। तो स्पेसिमम के अंदर आप देखेंगे स्पेसिमम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिमम क्रिएट करते हैं 2 मिनट में। स्पेसिमम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट,
और फटाफट आपको कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, क्रेडिट साइड। मेरे साथ में प्रिपेयर करना चालू करो, आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास रफ पेज है तो रफ पेज में क्या करो, स्पेसिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, स्पेसिंग। ये होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिंग, स्पेसिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका पर्टिकुलर डिटेल एक्सप्लेनेशन आप इसमें देखेंगे। ये आपका अमाउंट इन रुपीज, इंडियन में करेंसी रुपीज है, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एवरी एडजस्टमेंट है 248। अभी स्पेसिंग देखते हैं। ये डेबिट में कस्टमरी वर्ड जो है, जो कंटिन्यूसली आस्क इन आवर अकाउंटेंसी वर्ड, टू डेबिट में टू लिखा जाता है, क्रेडिट में बाय लिखा जाता है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो अकाउंट के रूल्स है, रूल्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, PRN। P for personal account, R for real account, and N for nominal account। PRN ये रूल्स आपको हर अकाउंट फॉलो करते हो। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये स्पेशल आपका प्रॉफिट एंड। इसमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन ऑफ, उसका वैल्यूएशन करना है आपको। किसका वैल्यूएशन करना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का आपको, एसेट्स इंक्रीजेस वैल्यू इन एसेट्स, डिक्रीजेस वैल्यू इन एसेट्स, increases in liability, decreases in liabilities, यानी appreciate in asset, appreciate and depreciate। appreciate यानी एसेट बढ़ना, डिप्रिशिएट यानी कम होना, इंक्रीज यानी बढ़ना, ग्रोथ होना, डिक्रीज यानी कम होना, माइनस होना। When assets and liabilities are increases and decreases, which we write down that values into this account। इस अकाउंट में उस वैल्यू को आपको लिखना है। जो एसेट समझो 10,000 आपका प्लांट है, उसका न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट आपको 20,000 दिया है, यानी 20,000 क्या होगा आपका ज्यादा अमाउंट, यानी 10,000 से क्या होगा आपका एसेट्स इंक्रीजेस हुआ। या 20,000 का एसेट से प्रॉब्लम के अंदर एडजस्टमेंट दिया है, डिक्रीज द वैल्यू इन एसेट्स 10,000, तो 10,000 रुपए जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन एसेट्स। तो इन एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीजेस एसेट में तो कहां लिखना है, डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। अब जब आपको रूल्स हमको हमें फॉलो करना पड़ेगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के। देन इंक्रीज इन एसेट्स, जब एसेट्स में आपका इंक्रीज होता है ऐसे, तो उसका कैलकुलेशन आपको देखना है। फिर बाय एसेट्स अकाउंट वहां पे लिखना है, बाय एसेट्स अकाउंट। फिर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो होगा, बाय एसेट्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो इंक्रीजेस इन एसेट्स, इंक्रीजेस एसेट्स, इंक्रीज वैल्यू लिखो, या इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीजेस इन एसेट्स लगा तो उसको बोलेंगे हम प्लस, प्लस यानी इंक्रीजेस हुआ, एसेट्स में इंक्रीज हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, दैट इज और इनकम। एसेट डिक्रीज हुई बाय एसेट्स अकाउंट, बाय एसेट्स अकाउंट इनटू ब्रैकेट डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट वैल्यू, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, यानी माइनस जब एसेट्स कम होती है, माइनस जब होती है 10,000 की 5,000 होती है, दैट इज द डिक्रीज वैल्यू, जो कम हुई है वो अमाउंट आपको यहां लिखना है, दैट इज एक्स अमाउंट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, फॉर्मेट करके हम उसको एक्स अमाउंट बोलेंगे। इसके अपोजिट जब लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती है, लायबिलिटीज अपनी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी मीन्स देयता, दैट इज इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज यानी बढ़ना, यानी प्लस होना। 15,000 की 20,000 हो रही, 5,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, तो यहां पर लिखना लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है बाय लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज का नाम देंगे आप, जो अपने लोन है, जो आपकी लायबिलिटीज है, बिल्स पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अपनी लायबिलिटीज है, पूरा लायबिलिटीज आपको जो डिक्रीजेस होती है, जो कम होती है, डिक्रीजेस वैल्यू,
वो डिक्रीज वैल्यू यानी माइनस हुई वैल्यू 15,000 की 10,000 हुई, तो 10,000 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। वैल्यू डिक्रीज इन और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कम हुई, यानी कम हुई लाइबिलिटी यहाँ लिखना है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ पे लिखना है इंक्रीज। एसेट एप्रिशिएट होती तो यहाँ लिखना है, डिक्रीज होती तो डेबिट में लिखना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंस पॉइंट है इसका, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट, ये आपको चारों आपको एग्जाम्पल के अंदर दिया जाता है। और एडजस्टमेंट आपको दिया जाता है कि लायबिलिटीज अकाउंट अनरिकॉर्डेड, लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आपको दी हुई प्रॉब्लम के अंदर, तो उस अनरिकॉर्डेड जिसकी रिकॉर्ड नहीं है आपके इसके अंदर, अनरिकॉर्डेड को आपको स्पेशली कहा जाता है, इसकी नोंद नहीं है, उसकी नोंद आपको यहाँ पे लायबिलिटीज रहेगी तो अनरिकॉर्डेड यहाँ पे डेबिट में लिखना है। और एसेट्स अकाउंट यहां पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जिसकी रिकॉर्ड नहीं हुआ उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रही तो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लेना, अनरिकॉर्डेड उसको आपको रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड तो डेबिट में लिखना है, एसेट्स अनरिकॉर्डेड तो क्रेडिट में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें से नेक्स्ट पॉइंट है आरडीडी। ये आरडीडी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास, आरडीडी अकाउंट, आरडीडी अकाउंट यहां पे जो एक्सेस आरडीडी आपका, एक्सेस है ज्यादा, एक्सेस ऑफ न्यू आरडीडी, एक्सेस ऑफ न्यू आरडीडी जो आपको प्रॉब्लम में क्लियर कट कहा जाता है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आपको दिया है, एक्सेस ऑफ न्यू आरडीडी ओवर ओल्ड आरडीडी, ओवर ओल्ड आरडीडी यहां पर ली जाती है। और यहां क्रेडिट में इसके अपोजिट आरडीडी अकाउंट, उसका हेड रहेगा आरडीडी अकाउंट, रिड्यूसिंग डाउटफुल डेब्ट्स उसे कहा जाता है, आर फॉर रिड्यूसिंग, डी फॉर डाउटफुल डेब्ट्स उसे कहता है आरडीडी। आरडीडी इसमें यहां लिखना है एक्सेस, एक्सेस ऑफ, एक्सेस जो आपका हुआ एक्सेस ऑफ ओल्ड आरडीडी, इसका अपोजिट में एक्सेस ऑफ ओल्ड आरडीडी, जो पुरानी आरडीडी आपकी जो प्रॉब्लम के अंदर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर उसके कहते हैं ओल्ड, और एडजस्टमेंट में दी हुई क्या कहते हैं न्यू। आरडीडी का जो रूल्स है, एडजस्टमेंट में के आरडीडी को क्या कहते हैं न्यू, और प्रॉब्लम में आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में आपको आरडीडी दिए तो उसे क्या कहते हैं ओल्ड आरडीडी। इसलिए आरडीडी एक्सेस ऑफ ओल्ड आरडीडी ओवर न्यू आरडीडी, ओवर न्यू आरडीडी, ओवर न्यू आरडीडी यहां पर ली जाती है। ये एक्सेस इसका अमाउंट है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक्स अमाउंट आपको लिख रहा हूं, अमाउंट लिखो, अमाउंट कॉलम आपने प्रिपेयर किया, इसका अमाउंट कॉलम मेंशन करेगा। अभी एक्सेस ऑफ न्यू, न्यू सपोज एक फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, समझो फॉर एग्जांपल न्यू आपकी है समझो 1500, 1500 आपकी सपोज न्यू है, और ओल्ड आपकी है समझो 500, बराबर। ओल्ड कितनी आपकी, ओल्ड पहले न्यू आरडीडी आपके, ओल्ड आरडीडी आपके पास है समझो 500, न्यू आरडीडी आपके 1500, ये क्या हो गया अभी ज्यादा हो गया, एक्सेस, एक्सेस आपके यहाँ पे न्यू आरडीडी आपकी ज्यादा है, ओल्ड आरडीडी कम है, तो आपका है लेना। एग्जाम्पल जो आप प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आएगा, जब माइनस होती नहीं तब एक्सेस से एक्सेस कहा जाता है, इसलिए आरडीडी अकाउंट एक्सेस ओल्ड ओवर न्यू यहां पर लेना है। प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको समझ में आएगा, कैलकुलेशन कर फिगर के ऊपर से जल्दी समझ में आता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट इसके अंदर है जो कैलकुलेशन का क्लोज करना है अकाउंट, क्लोज करते वक्त जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है, जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, इसे कहते हैं प्रॉफिट, दैट इज इन शॉर्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो होगा वो पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में या उनकी प्रॉब्लम में दिए हुए रेशियो में तीनों पार्टनर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियोज। यहाँ पे क्या आता है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट इज अ लॉस ऑफ आवर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन लॉस उसे कहा जाता है, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इट इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस आता है, इट इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका लॉस हुआ। लॉस ट्रांसफर टू, हाँ कहां ट्रांसफर करते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर आपका, ये फर्क आपका आता है उसे कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लॉस आपको ओनली ओल्ड पार्टनर को देना है, डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली। ये प्रॉफिट भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली। न्यू पार्टनर्स को आपको नहीं देना है, ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में। रेशियो नहीं दिया तो इसमें अज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस वहां पे क्या करना है, आपको इक्वली देना है। रेशियो नहीं दिया तो, रेशियो इज नॉट मेंशन इनटू आवर प्रॉब्लम, इसमें अज्यूमिंग दैट द रेशियो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जब रेशियो दिया नहीं होगा प्रॉब्लम के अंदर तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 10 रुपए आपका प्रॉफिट है, 5 रुपए ए को, 5 रुपए बी को। ओनली ओल्ड पार्टनर, ये ध्यान में रखो। न्यू पार्टनर क्या पे रोल नहीं है इंपॉर्टेंट। ओनली ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस टू देयर ओल्ड रेशियोज। न्यू रेशियो में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डिफरेंस करना है, ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज करके जो बैलेंस आ रहा है वो आपको बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है। इस तरह ये अकाउंट 1 बाय 1। पहला अकाउंट आपको क्लोज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट्स। बैलेंस की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपको टैली होती है। यानी इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ये आपकी टोटल आएगी एक्स है। यानी जब एसेट्स इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है तो यहां लिखना डेबिट में। एसेट इंक्रीज होती है दैट इज अर्निंग इनकम, राइट ऑन क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड में लिखना है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है तो डेबिट में लिखना है, एसेट्स अनरिकॉर्डेड तो क्रेडिट में लिखना है। एंड आरडीडी एक्सेस ऑफ न्यू आरडीडी ओवर ओल्ड आरडीडी तो डेबिट में लिखना है, और आरडीडी एक्सेस ऑफ ओल्ड आपकी एक्सेस है ओवर टू न्यू आरडीडी तो आपको क्रेडिट में लिखना है। इस तरह ये अकाउंट को आपको प्रिपेयर करना है। पहले एसेट्स एंड लायबिलिटी से क्या करना है, आपको कंपैरिजन करके ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। विच इज द फर्स्ट प्रॉब्लम अभी देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या, स्पेसिफिक आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, सेकंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स। अब इस टॉपिक सॉल्व करते हो एडजस्टमेंट के टिक मार्क आप करेंगे। पहला जो एडजस्टमेंट होता है मोस्टली न्यू पार्टनर ब्रिंग सम कैपिटल्स, समटाइम ही ब्रिंग 1/4 ऑफ शेयर्स, फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो, या ब्रिंग गुडविल या ब्रिंग रिजर्व। जब न्यू पार्टनर गुडविल और रिजर्व लेकर आता है, या गुडविल और रिजर्व आपको एडजस्टमेंट में दी हुई, या जनरल रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दी हुई है, ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉब्लम के अंदर दी हुई, तो गुडविल एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ध्यान में रखो। पूरे प्रॉब्लम में आपको ये वहां पे स्टूडेंट्स के बहुत सारी गलतियां यहाँ पर होती है। गुडविल एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियोज। ओल्ड पार्टनर को क्या देना है, देखो ओल्ड पार्टनर्स जो आपके हैं, ओल्ड पार्टनर्स को आपको गुडविल देना है, जनरल रिजर्व आपको उनको देना है, एंड प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट आपका है, प्रॉफिट एंड लॉस जो आप कैलकुलेट करते हैं, वो ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो यानी प्रॉब्लम के अंदर जो आपको रेशियो दिया है उनका, वो ओल्ड रेशियो में जनरल एंड गुडविल एंड जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो कुछ आपका आएगा क्लोज करने के बाद, वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये थोड़ा पक्का ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि कैसा सॉल्व करना है सर, और गुडविल कब करना है, न्यू पार्टनर को देना है, एक्स पार्टनर को देना है, थर्ड पार्टनर जो एडमिट करते हैं उसको देना है कि नहीं देना है। तो सीधा एक सिंपल सा वे आपको ध्यान में रखो। फर्स्ट गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आता है, या शेयर्स लेकर आता है, या कैपिटल जो कुछ है उसका कंट्रीब्यूशन वो लेकर आता है न्यू कंपनी के अंदर ओल्ड पार्टनर को देने के लिए, उन कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए। तो गुडविल है, जनरल रिजर्व है जो आपको प्रॉब्लम के अंदर दी जाती है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो, एंड आफ्टर क्लोज आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये होगा आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इस टॉपिक के अंदर आपको जनरल एंट्री ये भी आपको आती है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। जब आपको पूरा प्रॉब्लम दिया जाता है और जनरल एंट्रीज आपको वहां पे पास करना पड़ती है। हाउ टू पास द जनरल एंट्री, 11th में आपने देखे जनरल का फॉर्म ऑफ जनरल, डेट पर्टिकुलर, एलएफ और डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये आपका स्ट्रक्चर वहां पे प्रिपेयर आपको करना पड़ता है। और पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्रीज पूछी गई
तो आपको जनरल एंट्री वहां पे करना पड़ती है, अकाउंट नहीं। फिर ये अकाउंट आपको रफ में प्रिपेयर करना पड़ता है। जब जनरल एंट्री पूछे जाए मोस्टली 8 या 10, 8 या 10 एंट्री आपको वहां पे आती है जनरल एंट्री। हर एडजस्टमेंट की आपकी एंट्री रहेगी और प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री रहेगी, गुडविल की रहेंगी, रिजर्व की रहेंगी। ऐसी 8 से 10 एंट्री आपको वहां पे बताना है जनरल एंट्री के अंदर। इसलिए ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दो तरीके से आ सकता है। एक तो आपको अकाउंट ओपन करो बोलकर आता है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेसेसरी अकाउंट्स। नेसेसरी अकाउंट्स मीन्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट्स, यानी 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करो, ऐसा बोलकर आता है। या कहा जाता है क्लियर कट लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है। रीड एवरी एंड ईच सेंटेंस केयरफुली व्हेन यू सॉल्व चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 या कौन से चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो पूरा प्रॉब्लम आपको साइलेंटली एक थोड़ा रीड करना है और लास्ट में जो कहा गया है वो आपको करना है। एक तो अकाउंट ओपन करो कहा जाता है, या जनरल एंट्री आपको पूछी जाती है। जनरल एंट्री आपको पूछी गई तो ओनली वी पास द जनरल एंट्री इनटू आवर जनरल, वी मेक द जनरल फॉर्म एंड पास एंट्री इनटू दिस जनरल। उस जनरल में आपको इस एंट्री को पास करना पड़ता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले जो इंपॉर्टेंस की है वो इंपॉर्टेंस की मैंने अभी आपको बताई हुई है। तो इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, इस वीडियो को अच्छी तरह अपने हेयरिंग करना, देखना। उसके बाद में आपको समझ आएगा कि इस कैलकुलेशन इसका बहुत ईजी 101% ये प्रॉब्लम आपका टैली होता है। ये चैप्टर पूरा आपको आउट ऑफ मार्क्स देता है पूरे चैप्टर के अंदर। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर 12th कॉमर्स। दिस इज आवर न्यू सिलेबस, ये आपका न्यू सिलेबस है और न्यू सिलेबस में आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 99.99% आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है। इफ एक आधे बार एग्जाम आपको जनरल एंट्री पूछी जा सकती है, मार्च में या अक्टूबर में आपको जो पेपर देते हैं तो उसमें जनरल एंट्री के ऊपर प्रॉब्लम आपको 0.1% चांस रहता है। तो अब दोनों भी आपको आना चाहिए। जनरल एंट्री इजी है पर बट वी पास फर्स्ट वी सी द रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। पहले अकाउंट्स देखेंगे और हर प्रॉब्लम की जनरल एंट्री करने की कोशिश करेंगे। जहां जनरल एंट्री दी वहां जनरल एंट्री पास करेंगे। उसके लिए वी शुड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट्स टुडे वी नाउ स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है, उसका पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ अभी। नेक्स्ट टाइम जो आपको कैलकुलेशन करना है, जो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दिए पेज नंबर 161 के ऊपर जो आए विक्रम एंड प्रज्ञा आर पार्टनर, दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3. Their closing balance sheet is given there and some adjustment are given there. So how to calculate the revaluation accounts and partners capital account and balance sheets into this problem, page number 161. आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ऐसा कहा गया है। विच वी कैलकुलेट इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये 10 प्रॉब्लम जो आपको दिए हुए चैप्टर नंबर 3 के एडमिशन ऑफ पार्टनर की जो 10 प्रॉब्लम आपको है, टोटल प्रॉब्लम आपको 10 है। 10 ही की 10 की प्रॉब्लम मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं पूरा आपको सॉल्व करके बताना है। तो प्रॉब्लम जब आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो उसके पहले कुछ तैयारी आपको करना है। एक रफ पेज आप रखो, एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करो, चैप्टर नंबर 3 पूरा नाम लिखो, टाइटल और स्पेसिफिक प्रिपेयर करके लिखो। पेज नंबर जो आपका टॉपिक नंबर 3 उसके ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिफिक आपके पास है। एक पेज के ऊपर आपका 50% पेज रिवैल्यूएशन अकाउंट को रखो, उसके बाद में 50% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन पीएल करंट पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसके लिए रखो। और लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का जो पेज है आपका वो पेज पूरा क्या करो आप बैलेंस के लिए रखो। यानी एक ही सामने के 2 पेज आपके हो गए तो क्या होगा आपका कैलकुलेशन आपको इजी जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन मैं आपको उसका स्पेसिफिक मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया, तो उस टाइप में आपको उसका कैलकुलेशन आपके साथ में रखना है। रफ पेज साथ में रखो रफ वर्किंग के लिए, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, रजिस्टर आपको मेंटेन करना है और सामने टेक्स्ट बुक रखना है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 161 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करना है, ब्रैकेट में आपको आंसर दिए हुए उस आंसर को आपको टैली करना है। सो रीड द एवरी एंड ईच प्रॉब्लम केयरफुली, एवरी सेंटेंस इज रीड मस्ट कंपल्सरी। हर सेंटेंस का एक एक वर्ड आपको रीड करना पड़ेगा, उसकी वजह से आपका मीनिंग आपका क्लियर हो जाता है कि किस तरह क्या क्या कैलकुलेशन करना है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है, या किस और पार्टनर को कौन सा उनका रेशियोज क्या है, या सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। यानी न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, ये 2 रेशियो आपको इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम के अंदर आपको दिए जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट देयर
जो क्या फ्यूचर प्रॉफिट है उसका एक तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करो या न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें उसमें रहता है। इसलिए रीड द प्रॉब्लम केयरफुली व्हेन यू कैलकुलेट द प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पटना। इसलिए पूरा केयरफुली आपको कैलकुलेट करना है। फिर एक बार बता रहा हूँ कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, मैनुअली आपको इसका कैलकुलेशन आना जरूरी है। इसलिए रफ पेज साथ में रखो, नोटबुक साथ में रखो, एक रजिस्टर सेपरेट मेंटेन करो पहले टॉपिक से लेके अभी तक के टॉपिक के लिए, और टेक्स्ट बुक आपका सामने रखो, पेज नंबर 161 चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पटना। सो स्टूडेंट टुडे नाउ टू स्टॉप हियर, ओके, थैंक यू।